हेलो स्टूडेंट्स, भौतिकी पाठशाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5, है ना। अब चलिए, ये 5 नंबर लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आपको हम 4th लेक्चर में लास्ट में हम बता चुके थे, ठीक है, कि कुछ कुछ जो थ्योरी है उसको हम सिद्ध करेंगे, यानी प्रमेय को इसमें हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रमेय है, मेन रूप से आपको बोले थे 5 से 7 प्रमेय है, हालांकि आपको 6 प्रमेय हम बताएंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं कितना प्रमेय सिद्ध हो सकता है, बाकी जो बचा रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का सिद्ध करेंगे, है ना। तो चलिए, और ये सब जो प्रमेय है 2 नंबर और ज़्यादा करके 5 नंबर में बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। तो एक एक प्रमेय जो है वीवीआई नहीं बल्कि मोस्ट वीवीआई है, तो अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा, है ना। क्योंकि प्रमेय बहुत लोग के दिमाग के ऊपर से उड़ जाता है। हम आपको प्रयास करें एकदम बेसिक से समझाने का, एकदम एकाग्रचित होकर बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है। और जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता है तो अब आपको बता ही चुके हैं कि पीडीएफ की यदि आवश्यकता है तो इतना पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 12 82 81 82 40 12 82, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट प्रमेय क्या है। अब सबसे पहले समझिए, ये प्रमेय हम कहेंगे किसको, प्रमेय हम कहेंगे किसको। तो सिंपल सी बात है, जिस भी कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं, फिर से एक बार, जिस कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं उस कथन को हम क्या बोलेंगे, प्रमेय बोलेंगे। और जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं अभिगृहित, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिगृहित। और जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमेय। यानी सिद्ध होने वाला कथन क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है ना। तो चलिए, पहला प्रमेय क्या है वृत्त का, इसको हम सिद्ध करेंगे बढ़िया तरीके से। स्टार पॉइंट में भी बताए थे और उसमें बोले थे कि हम क्या करेंगे, कुछ कुछ जो मोस्ट वीवीआई प्रमेय है जो एग्जाम में आने लायक है उसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो चलिए, वो दिन आ चुका है, ध्यान से देखते चलिएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए, एकदम वीडियो स्थिर से एकदम देखिएगा एकदम। तो पहला प्रमेय हमरा से क्या बोल रहा है, देखते देखते जाइएगा क्या बोल रहा है। जो जरा सिद्ध करें कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होता है। अब एक एक पॉइंट को स्टार पॉइंट में बताए थे, इस पर मैथ भी करवाए थे आप लोग को, करवाए थे कि नहीं करवाए थे, से पहले बताओ, करवाए थे, है ना। अब चलिए, इसी चीज यही स्टार पॉइंट को हमको सिद्ध करना, और जिसको हम सिद्ध करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रमेय। तो प्रमेय फर्स्ट में हमको इसको सिद्ध करना है। तो आइए एक एक वर्ड को हम समझते हैं, उसके बाद इसको हम सिद्ध करते हैं। चलिए, प्रूफ करते हैं। तरह सिद्ध करें कि किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, अब चलो एक लगी, सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वृत्त, ठीक है। थोड़ा बहुत चपटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, ये मान लो वृत्त का केंद्र है जकर नाम दे दिए ओ, है ना। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो ये बिंदु है, यहाँ पर से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ज्यादा स्पर्श हो गया ना। अब चलो, ये वृत्त पर यह स्पर्श रेखा किसी बिंदु से स्पर्श होके जा रहा है, इसका हम नाम दे दिए ए बी, क्या नाम दे दिए, ए बी। और जिस बिंदु पर स्पर्श करता वो बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु का नाम दे दिए पी, क्या नाम दे दिए, पी नाम दे दिए, ठीक है। तो चलिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त के कौन बिंदु से स्पर्श रेखा खींचल गया है, तो पी बिंदु से, है ना।
खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, अब स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींचेंगे यानी केंद्र से परिधि को मिला देंगे, ही ना त्रिज्या है ना। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी सिद्ध करना है त्रिज्या पर क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, फिर से एक बार पहले भाषा समझिए क्या बोलना चाह रहा है। करा सिद्ध करें कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त के कौन बिंदु से स्पर्श रेखा खिंचा रहा है, पी बिंदु से। स्पर्श रेखा का हम नाम क्या दे दिए, ए बी दे दिए। ठीक है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु क्या है, पी, इससे त्रिज्या खींचे तो क्या हुआ, ओपी। तो खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। जो सिंबल है लंब का ही, लंब बोलो, समकोण बोलो, 90 डिग्री बोलो, सब बात बराबर है। ठीक है, अब चलिए, तो हमको सिद्ध करना है जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर क्या है, लंब है, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, ये ना साबित करना है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसा प्रमेय को, कुछ लोग ऐसा कॉम्प्लिकेटिव बना देते हैं कि देखने में बड़ा भयानक लगता है। आपको हमेशा हम बोलते थे और फिर से बोल रहे हैं कि प्रमेय जब भी, कोई भी ज्यामिति का प्रमेय आप सिद्ध कीजिए, प्रमेय जब भी सिद्ध होगा तो 4 स्टेप में, एकदम ध्यान से एकदम समझिएगा, नहीं तो एकदम कचरा, एकदम खिचड़ी बन जाता है एकदम, है ना। खिचड़ी यदि नहीं बनाना चाहते हैं, कितना स्टेप, 4 स्टेप। पहला स्टेप में लिखाएगा दिया है, वो दिया जलने वाला दिया नहीं, है ना। दिया है यानी कौची कौची दिल्ले है वो लिखना है, तो अपना मन से, है ना, अपना लैंग्वेज से लिखो। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या लिखाएगा, दिया है। जब भी कोई प्रमेय सिद्ध होता है तो कई स्टेप, 4। पहला स्टेप में क्या लिखाएगा, दिया है। दूसरा स्टेप में लिखाएगा सिद्ध करना है, यानी क्या हमको सिद्ध करना है वो हमको लिखना है। ठीक है, तीसरा स्टेप में लिखाता है रचना, यानी सिद्ध करने के लिए कुछ है उन्हें खींचे उचे भी, कलाकारी भी किए, उसी को क्या बोलते हैं, रचना। और रचना जब भी होता है तो डॉट लाइन से होता है, कौन लाइन से, डॉट लाइन से। और लास्ट में प्रमाण, लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, प्रमाण, है ना, प्रणाम नहीं, प्रमाण। ठीक है, तो 4 स्टेप हमेशा लेके चलिए। रचना होगा तो रचना लिखाएगा, रचना की जगह नहीं रहेगा तो रचना नहीं लिखाएगा, 3 स्टेप होगा। लेकिन ऐसे जब भी प्रमेय सिद्ध करो तो कै स्टेप, 4 स्टेप। पहला में दिया है, क्या क्या दिया, दूसरा में क्या क्या सिद्ध करना है, तीसरा में रचना, रचना किए तो लिखेंगे, नहीं किए तो डायरेक्ट आएंगे प्रमाण में, और लास्ट क्या है, प्रमाण। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहले हम लिखते हैं दिया है, तो क्या क्या दिया है, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये ओ केंद्र वाला एगो वृत्त है, तो माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है, जिसके पी बिंदु से, ये बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रहा है जी, जिसके पी बिंदु से ए बी एक कौन रेखा, स्पर्श रेखा क्या होता है, गुजरता है ना। और कुछ दे ले, आओ दे ले। अब कहता पी बिंदु से, ओपी एक क्या है, त्रिज्या है, तथा बिंदु पी से ओपी एक त्रिज्या खींचा गया। कोई दिक्कत, आओ कुछ दे ले, आओ तो नहीं कुछ दे ले। अब बार बार बोलते हैं, लैंग्वेज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, जैसे तो दिमाग काम करे वैसे लिखो, है ना, अपने से लिखने का प्रयास करो। ठीक है, कोई बड़का चिन्ह अगर जे दे ले मोटा मोटी लिखो, सेम नहीं लिखाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा भी, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या क्या दिया है लिख दिए, तो कौची मोटा मोटी वो केंद्र वाला वृत्त है, जरा के पी बिंदु से भी एक स्पर्श रेखा गुजरता है, और पी बिंदु से ओपी एक कौची है, त्रिज्या खींचल गया। ये ना दिल है क्या, कुछ दिल है, आप कुछ। अब चलिए, और क्या बोले थे, दूसरा स्टेप में क्या बोले थे, तो दूसरा स्टेप में हम बोले थे कि लिखना है, सिद्ध करना है। तो आइए क्या सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है उसको।
ठीक है, तो चलिए सिद्ध करना है। चलिए, तो क्या हमको सिद्ध करना है? तो सिद्ध हमको यही करना है कि जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर क्या है, लंब है, यानी जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब, या दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये चीज सब एक ही ना हुआ, यानी जो त्रिज्या है ओपी, त्रिज्या ओपी ना है, लंब है किस पर, स्पर्श रेखा पर, या इसको ऐसे भी लिख सकता है ए बी लंब किस पर है, ओपी पर, उससे कोई दिक्कत, दोनों के बीच का कोण 90 होना चाहिए। उल्टा टी किसका सिंबल, लंब का सिंबल। यही ना हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप में दिया है, दूसरा स्टेप में सिद्ध करना है, और तीसरा स्टेप में रचना। इसमें रचना होगा तो रचना हम लिखेंगे, रचना नहीं होगा तो रचना हम नहीं लिखेंगे। तो रचना इसमें होगा, तो इसको सिद्ध देखिए, रचना एक सब प्रमेय का अलग अलग तरह का हो सकता है। अब ऐसा दिमाग लगाओ कि सिद्ध होके चला है, तो उसके लिए अलग अलग रचना हो सकता है। तो आइए इसमें किस प्रकार का रचना होगा सो देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ए बी पर पी के अतिरिक्त एगो बिंदु लिए, पी के अतिरिक्त एगो क्या लिए, बिंदु, उसका नाम दे दिए क्यू, और ओ और क्यू को मिलाया, मिला दिए ओ क्यू को। अब ओ क्यू को मिलाएं तो वृत्त के कौन बिंदु पर कट रहा है, तो वृत्त के आग बिंदु पर कट रहा है, कौन बिंदु पर, आग बिंदु पर, ठीक है। इसी रचना का काहे रचना का प्रयोग किए आगे आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो रचना में हम क्या किए, तो रचना में हम किए कि पी के अतिरिक्त, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रचना का है सबका एक अलग अलग रचना होता है, ऐसा दिमाग लगाओ कि सिद्ध होके चल आए, है ना। तो कोई फिक्स, सब प्रमेय का एक फिक्स रचना होता है, ठीक है। तो ए बी रेखा पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्या लिए, क्यू लिए, ठीक है। जैसे किए हैं वैसे लिख दो, मोटा मोटी, है ना, कोई बड़का चीज है नहीं। तो क्या किए हैं जी, तो रेखा ए बी पर, कौन रेखा, रेखा ए बी पर पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त क्यू एक बिंदु लिया, क्यू एक क्या लिया, बिंदु लिया, तथा अब क्यू बिंदु लेके क्या किए, ओ क्यू को मिला दिए, तथा ओ क्यू को मिलाया। अब मिलाएं तो वृत्त के कौन बिंदु पर काट रहा, आग बिंदु पर, जो वृत्त के आग बिंदु पर क्या करता है, काटता है, कौन बिंदु पर काटता है, आग बिंदु पर। और कुछ रचना किए, और कुछ तो रचना हुआ ना, है ना। अब चलिए लास्ट स्टेप में प्रमाण। अब दिमाग लगाओ, प्रोसेस लगाओ, कौन चीज ऐसा करें कि सिद्ध होके चल आवे, ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी, है ना। यानी त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। अब दिमाग लगाओ, अब तुम देख रहे हो, यदि ई वाला त्रिज्या आर है, ई वाला त्रिज्या आर है, जो क्या है, त्रिज्या है। ओ आर भी एक प्रकार का क्या है, त्रिज्या है ना, केंद्र से परिधि की भी तो टच कर रहा है। अब देखो हम लिख सकते हैं कि ओ, ओ आर, ओ आर से बड़ा, ओ आर से बड़ा कौन है, ओ क्यू है। अब बताओ, हम बोल रहे हैं कि देखने वाली बात है, तो ओ आर है इतने गो और ओ क्यू है इतना गो, यानी ओ आर से तो जरूर बड़ा ओ क्यू होगा। अब जांचने वाला पूछेगा कैसे बड़ा कर दिया, है ना, तो ब्रैकेट में लिख दो, जिससे चेक करने वाला का दिल खुश हो जाए एकदम, है ना। तो ओ आर से बड़ा ओ क्यू है, तो देखने वाली बात है, सब देख भी सकता, नहीं भी लिखेगा ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत है जाना है, लेकिन चलो लिख देते हैं ना, कोई भी चीज हम बेहतर ढंग से करते हैं। अब चलिए ओ आर से बड़ा ओ क्यू, कैसे ओ क्यू, तो ओ क्यू इतना गो ओ आर इतना ही गो, तो ऐसे लिखेगा ओ क्यू इतना गो ओ आर इतना गो, पागल घोषित कर देगा चेक करने वाला, है ना। तो क्या लिखेगा, तो बड़ा है इसलिए क्योंकि ओ आर जो है ओ क्यू का ही एक पार्ट है, ओ क्यू का ही एक भाग है। ओ आर क्या है, ओ क्यू का एक क्या है, भाग। अब भाग, अब पार्ट हमेशा पूर्ण से क्या होता है, छोटा ही होता है। देखो ओ क्यू इतना गो है, ओ क्यू का ही भाग ओ आर है, छोटा होगा कि नहीं ओ आर से, ठीक है। तो लिखें ओ आर छोटा होगा किससे, ओ क्यू से, यानी ओ आर से बड़ा क्या है, ओ क्यू है, कैसे, क्योंकि, क्योंकि ओ आर, ओ क्यू का ही ना एक पार्ट है, ओ क्यू का
ओ क्यू का एक क्या है, भाग है। यानी ओ क्यू का ही एक क्या है, भाग है ना। अब भाग हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा स्थिर से एकदम। अब चलिए, अब जब ओ आर से बड़ा ओ क्यू हो गया तो जाहिर सी बात है ओपी से बड़ा भी क्या होगा, ओ क्यू होगा कि नहीं होगा। आप कहेगा कैसे, इसलिए ओपी से भी बड़ा क्या होगा, ओ क्यू। अब कैसे, तो जब ओ आर से बड़ा ओ क्यू है तो जितना है ओ आर उतना है ओपी। ई भी त्रिज्या, ओपी भी त्रिज्या, ओ आर भी त्रिज्या, ओपी भी त्रिज्या, ओ आर भी त्रिज्या। देखो इधर, ओपी भी त्रिज्या, ओ आर भी त्रिज्या, है ना। ओ आर भी त्रिज्या, दोनों सभी त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ओ आर से बड़ा ओ क्यू हुआ तो इतने को ओ आर इतना की भी तो ओपी है, तो ओपी से भी बड़ा ओ क्यू होगा कि नहीं होगा। कहा कि ओ आर और ओपी दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, तो दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो जब ओ आर से बड़ा ओ क्यू हुआ तो ओपी से भी बड़ा ओ क्यू होगा, सिंपल सी बात। कहा कि ओ आर ओपी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जब, बस इसको तो नहीं होता। चलो कोई, ठीक है। तो ओपी से भी बड़ा ओ क्यू होगा कि नहीं होगा, काहे कि ओ आर और ओपी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख दें ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि ओपी बराबर क्या है, ओ आर। कैसे बराबर है, तो दोनों को दोनों क्या है, त्रिज्या है, बराबर आर। ठीक है। जब ओ आर से बड़ा ओ क्यू, तो जाहिर सी बात है ओ आर के बराबर ओपी है, तो ओपी से भी बड़ा क्या होगा, ओ क्यू होगा। यानी इससे यही पता चलता है कि ओपी जो है क्या है, न्यूनतम दूरी है। ओपी क्या है, न्यूनतम दूरी है। कैसे न्यूनतम दूरी है, तो ए बी के बाहर एगो बिंदु क्यू लिए, सॉरी, ए बी पर पी के अतिरिक्त एगो बिंदु क्यू लिए। तो क्यू बिंदु लेने से देखो रेखा जो है, ये अंदर वाला बिंदु जो इधर ओपी है उससे क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो क्यू बिंदु लिए, तो क्यू बिंदु जो था और ओ क्यू को जो मिलाएं तो ओपी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी इससे ही ना पता चलता है कि ओपी क्या है, सबसे छोटा रेखा है। ओपी क्या है, सबसे छोटा रेखा। कैसे, कहा है कि ओपी से बड़ा क्या हो रहा है, ओ क्यू हो रहा है। तो ओपी जो है न्यूनतम दूरी है, कौन दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो इसको लिखें, चूंकि ओपी एक क्या है, न्यूनतम दूरी है। अतः अतः ओपी एक कैसा दूरी है, न्यूनतम दूरी है। कैसे, कहा कि ओपी से बड़ा क्या है, ओ क्यू है। ए बी पर P के अतिरिक्त एगो बिंदु हम Q लिए, तो ओ क्यू को मिलाएं तो ओ क्यू जो है OP से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी अतिरिक्त कोई भी बिंदु हम लेते हैं, P के अतिरिक्त कोई भी, अच्छा सुनिएगा, P के अतिरिक्त कोई भी हम बिंदु लेते हैं तो OP से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। OP से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब OP सबसे छोटा रेखा है। तो लिखिए, चूंकि अतः OP एक क्या है, न्यूनतम दूरी है। अब तो स्टार पॉइंट में हम एक पहले वाला लेक्चर में बड़ बढ़िया से पढ़ाए कि न्यूनतम दूरी जो होता है वो रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो लिखें, चूंकि हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु और रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी रेखा पर लंब होता है। रेखा पर क्या होता है, लंब होता है।
ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि अगर पहले तो चर्चा कर चुके हैं, पर बढ़िया से फिगर के माध्यम से भी समझैले हैं ना कि न्यूनतम दूरी जो होता है रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। इसलिए अब तुम ही लोग फैसला करो, न्यूनतम दूरी क्या था, ओपी था। तो ओपी लंब होगा तो कौन रेखा पर ओपी था, तो ओपी जो था कौन रेखा पर था, एबी रेखा पर था। तो ओपी लंब क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। अब देखो तो यह साबित करेगा था, यह ना साबित करेगा था, न्यूनतम दूरी ओपी लंब होगा कौन रेखा पर, तो किस पर था, ए बी पर। तो ओपी लंब किस पर होगा, ए बी पर। यही आपका क्या करना था, साबित करना था। देख लीजिए बढ़िया से, ओपी किस पर है, ए बी पर। फिर क्या हुआ, ओपी लंब ए बी, है ना। न्यूनतम दूरी ओपी और न्यूनतम दूरी रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, इसलिए ओपी लंब क्या हो गया, ए बी हो गया। समझे। काहे हम P के अतिरिक्त Q बिंदु लिए जो पता चला, तो Q बिंदु लिए तो OQ को मिलाएं तो OQ जो हो गया OP से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इससे ही पता चलता है कि P के अतिरिक्त कोई भी हम बिंदु लेते हैं तो OP से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाता है इसका मतलब ये है कि OP सबसे छोटा रेखा है ना, सबसे छोटा रेखा यानी न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी जो होता है रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, इसलिए OP लंब क्या हो गया, AB हो गया। क्लियर, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए पीडीएफ हम भेज देंगे, डोंट वरी, ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा। ना पर मैं था, एक बार स्कैन कर लो, एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, समझा देते हैं। कोई भी प्रमेय साबित करो, सबसे पहले कई स्टेप, 4 स्टेप। पहला स्टेप में दिया है, दूसरा स्टेप में हमको लिखना है क्या सिद्ध करना है, तीसरा स्टेप में लिखना है रचना क्या करेंगे, और चौथा में लिखना है प्रमाण। तो दिया है तो कुछ दिया, तो माना वो केंद्र वाला एगो वृत्त है जकर पी बिंदु से ए बी एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है, और पी बिंदु से ओपी एक क्या खिंचाया, त्रिज्या खिंचाया है। यह ने दे ले, और कुछ दे ले, चलो हो गया। दूसरा स्टेप में लिखाएगा सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। तो कहेगा हूँ ऐसे ना है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, वही चीज, या दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, चीज सब वही ना है। यानी ओपी लंब किस पर, ए बी पर, यही ना सिद्ध करना। उल्टा टी किसका सिंबल, लंब का, तो सिद्ध हमको करना ओपी लंब ए बी। तीसरा स्टेप में रचना, रचना जब भी होता है डॉट लाइन से होता है, तो सब प्रमेय का एक स्पेशल रचना होता है जिससे प्रमेय आसानी से सिद्ध हो सके। ठीक है, इसमें कैसा रचना किए हैं, तो ए बी पर पी तो एगो बिंदु है ये था, पी के अतिरिक्त यानी अलावा क्यू एगो क्या लिए, बिंदु लिए, और ओ क्यू को क्या कर दिए, मिला दिए। अब मिलाए तो वृत्त के कौन बिंदु पर काट रहा, आर बिंदु पर। तो यही ना लिखे हैं कि जो है क्या लिखे हैं, तो रेखा ए बी पर P के अतिरिक्त Q एक बिंदु लिया, ओ Q को मिलाया, जो वृत्त के कौन बिंदु पर काट रहा, आर बिंदु पर काटता है ना। अब आर बिंदु पर काटता है तो सीधी सी बात देखो, ओ आर इतना गो है, ओ क्यू इतना गो है, तो ओ क्यू जो ओ आर से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होगा, देखने वाली बात है। तो ओ आर से बड़ा क्या है, ओ क्यू है। ओ आर से बड़ा क्या है, ओ क्यू है। अब कहेगा कैसे बड़ा है, तो सीधी सी बात, क्योंकि ओ आर जो है ओ क्यू का ही एक पार्ट है, ओ क्यू का ही एक भाग है ओ आर, तो लिखे क्योंकि ओ आर ओ क्यू का एक भाग है। अब जब ओ आर से बड़ा ओ क्यू हुआ तो ओपी से भी बड़ा तो होबे करेगा। कहेगा कैसे, तो इहो त्रिज्या इहो त्रिज्या, जब एकरा से बड़ा ई है तो एकरो से तो बड़ा होगा, दोनों तो त्रिज्य है, तो कर दिए, इसलिए ओपी से बड़ा क्या होगा, ओ क्यू। कैसे, तो क्योंकि ओपी और बराबर ओ आर, और दोनों के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, अब चलिए, अब इससे यही पता चलता है कि ओपी जो है सबसे न्यूनतम दूरी है, सबसे छोटका दूरी है। पी के अतिरिक्त क्यू एगो बिंदु लिए, वो बड़ा हो गया, यानी सबसे छोटका दूरी कौन सी है, ओपी है। तो लिखिए अतः ओपी एक कौन दूरी है, न्यूनतम दूरी है। और हम जानते हैं कि किसी बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी जो होता है, रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। अब न्यूनतम दूरी क्या था, ओपी, तो लंब होगा किस पर, तो रेखा के नाम था ए बी, इसलिए ओपी लंब ए बी। क्लियर। वीवीआई सब पर में है, एग्जाम में 5 नंबर में जब भी आएगा तो कितना नंबर में, 5 नंबर में, इसलिए अच्छे से क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट बढ़े हम आगे, चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रमेय की ओर। नेक्स्ट प्रमेय क्या बोल रहा है देखिएगा, चलिए कर रहा है, सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसमें तो सर्वांग समता का कंडीशन का यूज आएगा, किसका कंडीशन, सर्वांग समता का कंडीशन, है ना, जो कि त्रिभुज में नौमा में बड़ बढ़िया से पढ़ा होगा।
10वां भी हालांकि पढ़ना है, लेकिन अभी त्रिभुज चैप्टर आप लोग को नहीं बताए हैं, तो हम ऐसे हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल चीज है सब। तथा सिद्ध करे कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती। तो सबसे पहले वो वृत्त खींचेंगे, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र चलो है ओ, क्या है, ओ है। अब कहता वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, यानी बाहर में कोई बिंदु है, अभी बिंदु का नाम चलो दे दिए पी, ठीक है। तो खींची गई स्पर्श रेखा, तो बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खिंचाएगा जी, कितना खिंचाएगा, तो ये को नहीं खिंचाएगा। काला कभी लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए मान लो ए बिंदु पर स्पर्श किया, ई मान लो तो बी बिंदु पर स्पर्श, ठीक है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से जी देख लग रहा है कि चलो रहने दो, कोई दिक्कत उस। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या नजर आ रहा है, एपी और बीपी, है ना। अब सिद्ध करेल का रहा स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी सिद्ध हमको करना एपी बराबर बीपी। अब बताओ सिद्ध करने के लिए कितना स्टेप, 4 स्टेप। पहला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दिया है, बता दें जलवे वाला दिया नहीं, कुछ कुछ देले है, ई लिखना है। तो लिखें क्या दिया है जो, तो चलिए दिया है। तो सबसे पहले तो ये कंपलसरी है कि ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। तो माना ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, जिसके बाह्य बिंदु, जिसके बाह्य बिंदु, बाहर वाला बिंदु को चाहिए पी ना है, पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, क्या क्या स्पर्श रेखा है, एपी तथा क्या है, बीपी है, एपी तथा क्या है, बीपी, है ना। यही ना स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींचा गया है। अब चलो आप कुछ दे ले, आप कुछ नहीं दे ले। दूसरा स्टेप में हमको लिखना सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान, यानी एपी बराबर होना चाहिए बीपी, है ना, साबित करना है। चलिए तीसरा स्टेप में रचना होगा तो रचना लिखाएगा, रचना नहीं होगा तो रचना नहीं लिखाएगा। इसमें रचना होगा, इसलिए हम तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, रचना, क्या लिखेंगे, रचना। अब रचना इसमें हम क्या करेंगे, तो चलिए जैसे तैसे सब बिंदुआ के मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं बढ़िया से। तो चलो जब भी रचना करते हैं कौन लाइन से, डॉट लाइन से। तो ओ को ए से मिला दिए, ओ को बी से मिला दिए, और ओ को पी से मिला दिए, हो गया। यानी रचना में क्या किए, तो ओ ए ओ बी और ओ पी को क्या किया, मिलाया। और तो कुछ हम नहीं किए हैं ना, तो लिखे रचना में क्या लिखें, तो ओ ए ओ बी तथा ओ पी को क्या किया, मिलाया, क्या किया, मिलाया। आप कुछ रचना किए, कुछ नहीं रचना, है ना। अब चलिए, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम क्या आएंगे, प्रमाण। किस पर आएंगे, प्रमाण पर आएंगे, प्रमाण। अब देखो ये तो थोड़ा बड़ बढ़िया से पता है, अभी साबित किए हैं कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये तो बड़ बढ़िया से पता है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो कर दे ई वाला कोण, ई वाला कोण के कुछ ही नाम दे सकते हैं, ओ ए पी, ओ ए पी। तो कोण, बहुत लोग को कोण का सिंबल देने नहीं आता है, नामकरण करने नहीं आता है, जो है उसको बीच में रखेंगे, ओ ए पी या पी ए ओ। तो कोण ओ ए पी, ठीक है, बराबर 90 डिग्री तथा ई कोण के क्या नाम दे सकता है, ओ बी पी, तथा कोण ओ बी पी, ई भी कितना होगा, 90 डिग्री।
अब कहेगा कैसे 90 कर दिया, तो लिख देगा क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है तो कोण कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलो दिमाग लगाओ, सब में यूनिक दिमाग सब प्रमेय में लगता है कि कौन दिमाग हम लगाएं कि प्रमेय साबित होके चल आए। तो चलिए दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस फिगर को गौर से तुम देखो तो इस फिगर आपको इस फिगर में मेन रूप से आपको दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट त्रिभुज और ये आपका हो गया सेकेंड त्रिभुज, है ना। ये आपका हो गया कौन त्रिभुज, फर्स्ट त्रिभुज, और ये आपका हो गया सेकेंड त्रिभुज। दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा। अभी दोनों त्रिभुज को गौर से देखो। अब इसमें जो है हम सर्वांग समता का कंडीशन जानेंगे। सबसे पहले सर्वांग सम के बारे में, तो दोनों त्रिभुज में चलें उसके बाद हम चलेंगे। तो त्रिभुज एगो का नाम है ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, चलिए चलते हैं। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, चलिए अभी दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं। तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने का प्रयास करते हैं। अब बहुत बच्चा को सर्वांगसम नहीं पता होगा, हालांकि ये सब ये वाला नोमा से पढ़ना आपका है, सर्वांगसम के बारे में नोमा क्लास में बढ़िया से पढ़ना है ना। हालांकि हम करवा देते हैं, जिसको दिक्कत है सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबको लेकर चलते हैं, कमजोर स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ठीक है। तो सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जब कोई भी त्रिभुज के तीनों भुजा तीनों कोण परस्पर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है, सर्वांगसम। हालांकि मोटा मोटी सीधे जानो सर्वांगसम आकृति जब एक आकृति को दूसरे का आकृति पूर्णतः ढक ले, है ना, पूर्णतः क्या कर ले, ढक ले, तो दोनों आपस में क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। हालांकि उसका और एक बढ़िया सा डिफिनेशन है ना, जो आकार और माप दोनों में समान लगे उसको सर्वांगसम कहते हैं। तो खैर ये सब त्रिभुज में हमें बड़ी बढ़िया से पढ़ना है, और डिफिनेशन सब लिखाएंगे, सर्वांगसमता का कितना कंडीशन है सब बहुत बढ़िया से बताएंगे, कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चलेगा, इसके बाद हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बाद, है ना। नहीं होगा तो बाद हम त्रिभुज स्टार्ट कर देंगे, जैसा देखेंगे, है ना। उसमें सर्वांगसम के बारे में बड़ी बढ़िया से जानेंगे। अभी फिलहाल जान लो सर्वांगसम के बारे में, इसको हम सर्वांगसम कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, यदि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, है ना। यानी कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम दूगो कब होगा, जब तीनों भुजा तीनों कोण दोनों त्रिभुज का क्या हो, परस्पर बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। अब सर्वांगसम ऐसा तो है नहीं कि सब त्रिभुज में तो दोनों में एकदम तीनों कोण एकदम बजाबते देले रहेगा, तीनों भुजा बजाबते देले रहेगा, तो खटनिया सब बता देगा सर्वांगसम है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या है, कुछ कंडीशन है कि कम ही चीज में तुम सर्वांगसम के कैसे पहचानेगा। तो अलग ही कंडीशन है, एस 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 कंडीशन, ए एस ए कंडीशन, आर एच एस कंडीशन, है ना। पांच को कंडीशन है ना। तो सब कंडीशन को हम अच्छे से त्रिभुज में पढ़ेंगे, इसमें फिलहाल हम जानते हैं। अब सर्वांगसम दोनों को करने का प्रयास करते हैं, ई दोनों त्रिभुज के। यदि ई दोनों सर्वांगसम हो गया तो इसका कौनो कोण और कौनो भुजा हम बराबर कर सकते हैं। तो करें प्रयास सर्वांगसम करे के। अब कौन कंडीशन है, तो जो सर्वांगसम होगा वो आपका होगा आर एच एस। सर्वांगसम नहीं बतबल है इसलिए इस पर इतना डिस्कस कर रहे हैं, सर्वांगसम बताया गया था तो सब अंधरा लूल्हा सब को एकदम खट से समझ में आ जाता है ना। तो आर एच एस, ठीक है। आर एच एस, आर मतलब होता है राइट एंगल, एच मतलब होता है हाइपोटेनस, और एस मतलब होता है साइड। राइट एंगल माने समकोण, एच माने हाइपोटेनस माने कर्ण, एस माने साइड माने भुजा। यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा यदि समकोण रहेगा, दोनों में एक को क्या रहे, समकोण रहे, कर्ण बराबर रहे और दोनों के एक को भुजा बराबर रहे, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, है ना। ये कंडीशन है। एक कंडीशन होता एस 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 कंडीशन, यानी दोनों त्रिभुज के तीनों भुजवा क्या हो, परस्पर बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। एस माने साइड, एस माने साइड, एस माने साइड, साइड साइड साइड, है ना। ई वाला सर्वांगसम होगा आर एच एस से, देख रहा है, समकोण, ई भी समकोण, समकोण है दोनों त्रिभुज। अगर देखो पहला दूसरा त्रिभुज में देखो ध्यान से, कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा ओपी,
पहलो त्रिभुज में है कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा ओपी, दूसरे को त्रिभुज में ओपी दूसरे को भुजा में है, यानी कर्ण है बराबर साइड को एगो भुजा, तो जितना ओ ए उतना ओ बी, काहे कि दोनों को दोनों क्या है त्रिज्या है ना। तो चलिए अब जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका कौनो भुजा कौनो कोण हम क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम के काम में है तीनों भुजा तीनों कोण क्या करना बराबर करना। ठीक है, चलिए आइए तो करते हैं, देखते हैं तीनों बराबर करने के कंडीशन फॉलो हो जाता है तो सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम हो गया समझो सब दुख दूर हो गया। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। चलिए तो ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, अब चलिए कोण ओ ए पी, ओ ए पी बराबर दूसरे का त्रिभुज का कोण ओ बी पी बराबर है कोण ओ बी पी बराबर है कि नहीं, आप कहेगा कैसे, तो देखो दोनों का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है, समकोण भी लिख सकते हो ना, इसलिए दोनों कोण क्या है बराबर है। अब देखो ई वाला भुजा कर्ण, अब देखो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण इसका हो गया ओपी, इसका भी कर्ण क्या हो गया ओपी, यानी ओपी दुन्नुम है तो ओपी तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यानी दोनों त्रिभुज के लिए ओपी है, तो दोनों त्रिभुज के लिए तो ओपी बराबर ही ना होगा कि त्रिभुज लगी ओपी अलग है त्रिभुज लगी ओपी अलग है, दोनों लगी तो ओपी समान है, यानी कर्ण भी क्या है समान है। अब एगो भुजा हमारा समान करना है, अब देखो केंद्र से परिधि को टच किया ये भी क्या कहलाया त्रिज्या, केंद्र से परिधि को टच किया ये भी क्या कहलाया त्रिज्या, यानी ई पहिलौका त्रिभुज का ओ ए यानी ओ ए बराबर दूसरे का त्रिभुज का ओ बी क्या है बराबर है, कैसे बराबर है, तो दोनों किसके बराबर है त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, दोनों को दोनों त्रिज्या है इसलिए दोनों भुजा क्या हो गया बराबर, और ओपी भुजा दोनों त्रिभुज वाम है यानी उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ माने दोनों त्रिभुज में ओपी शामिल है, तो दोनों त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज लगी ओपी है तो ओपी तो समान ही होगा दोनों त्रिभुज में, और ओपी आपका क्या समकोण के सामने, समकोण के सामने कर्ण है, तो लिखे तथा ओपी भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ माने दोनों में शामिल है, तथा ओपी भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ माने दोनों त्रिभुज में है। अब देखो समकोण हुआ दोनों त्रिभुज का एक का कोण 90 डिग्री है, दोनों त्रिभुज के एक को भुजा बराबर है, दोनों त्रिभुज के कर्ण ओपी कर्ण ना है उभयनिष्ठ यानी दोनों त्रिभुज में सेम ओपी है यानी कर्ण बराबर है, तो बताओ कौन कंडीशन लगेगा, तो कंडीशन बताओ कौन सा लगेगा, बताओ कौन सा कंडीशन लगेगा, इसलिए आर एच एस कंडीशन से, आर मतलब राइट एंगल यानी समकोण है, एच मतलब हाइपोटेनस ओपी भुजा बराबर है, एस मतलब साइड एक को भुजा बराबर है, इसलिए आर एच एस कंडीशन से त्रिभुज कौन त्रिभुज में था त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी क्या होगा सर्वांगसम, सर्वांगसम का सिंबल होता है बराबर देकर एक सांप लौटा दो, इसको हम क्या बोलते हैं सर्वांगसम बोलते हैं, यानी त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी पी के, अगर लिख देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सर्वांगसम, है ना। ठीक है, यानी त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी पी का, और जब सर्वांगसम हो गया तो आपको हम चर्चा किए थे सर्वांगसम होने का मतलब इसका कौनो भुजा कौनो कोण हम क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। अब इस सर्वांगसम साबित हो गया, तो सर्वांगसम साबित हो गया तो ऊपर वाला पहलौका त्रिभुज के एपी भुजा और दूसरा का त्रिभुज के बीपी भुजा हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ई वाला कोण बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ई वाला कोण बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कुछ बराबर कर सकते हैं जब सर्वांगसम हो गया तो चूंकि सर्वांगसम है इसलिए इसलिए उपरौका त्रिभुज के एगो भुजा एपी और निचलौका त्रिभुज के एगो भुजा बीपी दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, देखो तो यह साबित करे ले बोल रहा है, लगता तो है यह साबित करे ले बोल रहा है सिद्ध करे एपी बराबर बीपी, हो गया साबित, कोई प्रॉब्लम। देखो प्रमेय जो है 80% विद्यार्थी के माथा के ऊपर से निकल जाता है ना, समझ रहे हैं तो काफी बड़ी बात है आप। ठीक है, चलिए एक बार देख लिए बढ़िया से, थोड़ा सा ऊपर नीचे अच्छा से दिखा देते हैं एक बार, ऐसे पीडीएफ तो हम भेज ही देंगे।
यही आपका है प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 यहाँ तक गया है, ज्यादा लंबा हालांकि नहीं है। ठीक है, क्लियर प्रमेय नंबर 2। चलिए पीडीएफ लगी हदियाना ने हम ग्रुप में भेज देंगे, और व्हाट्सअप नंबर दे ही दिए, जिनको ज़रूरत है तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए, अब हम चलते हैं प्रमेय नंबर 3 की ओर। किसकी ओर? प्रमेय नंबर 3 की ओर। देखिएगा क्या बोल रहा है। करा सिद्ध करे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। वी स्टार पॉइंट में तो बतैले हैं, यहाँ पर मैथ बढ़िया बढ़िया मैथ हम दिले हैं, और जो कि एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछता है इससे रिलेटेड मैथ, और 2 नंबर में पूछता है। अब प्रमेय आपको सिद्ध करके कहेगा 5 नंबर में। ठीक है, तो आइए क्या सिद्ध करना, देखे में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, लेकिन समझाएंगे तो बड़ा आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ये नॉर्मल है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। देखे में भले तुम लोग माई बाप के लिए होगा, है ना। चलिए कोई नहीं बात, ध्यान दीजिएगा। करा सिद्ध करे कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त, वृत्त है तो लगी, तो वृत्त हमको सबसे पहले खींचना पड़ेगा। ठीक है, अब वृत्त खींचे, इसका केंद्र हम क्या ले लिए? ओ ले लिए। ठीक है, अब कहता सिद्ध करे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब बाहर कोई बिंदु है, उसका नाम दे दिए P। अब बाह्य बिंदु से, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, चलो मान लो, चलो ठीक है, अब चलिए मान लो ये किया, ए बिंदु पर स्पर्श किया, आई मान लो तो बी बिंदु पर स्पर्श किया। ठीक है, तो क्या करा? सिद्ध करे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या क्या खींचा गया है? एपी और बीपी। अब एक बीच का कोण, तो इसके बीच का कोण, इसके बीच का कोण यही वाला न हो गया। देखो, एक बीच के कोण, स्पर्श रेखा के बीच के कोण यही वाला न हो गया, बीच का कोण। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं, इधर कॉमा होगा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। देखो स्पर्श बिंदु ए है, वो स्पर्श बिंदु बी है, अब इसको मिलाओ रेखाखंड। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला हो गया जी। केंद्र पर बना कोण का क्या होता है? संपूरक होता है। यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए? संपूरक। यही आपको साबित करना है ना। यही आपको क्या करना है? साबित करना है ना। देखने में तो बड़ लग रहा है कॉम्प्लिकेटिव, लेकिन साबित करेंगे तो असल में एकदम कोई खास दम नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, एकदम स्थिर माइंड करके मजा आएगा। चलिए, कोई भी प्रमेय साबित करने के लिए आपको पहले ही बोल चुके हैं कितना स्टेप? 4 स्टेप। पहला स्टेप में दिया है, तो क्या क्या दिया है? तो माना ओ केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है, जिसके बाह्य बिंदु P से AP और PP तो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जिसके वाह बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचल गया है? 2 गो, जेकर नाम कुछ एगो AP एगो BP है ना। आप कुछ दिले है, OA और OB क्या है? त्रिज्या है, तथा OA और OB क्या है? त्रिज्या है।
आओ तो कुछ हमरा नहीं दिले है ना। अब का साबित दूसरा पहला स्टेप में दिया है, लिख दिए है ना। दूसरा स्टेप में क्या हमको सिद्ध करना है उसको लिखना है। तो आइए क्या सिद्ध करना है उसको हम देखते हैं अच्छे से बढ़िया तरीके से। दूसरा स्टेप में सिद्ध करना है, दिया है नहीं लिखे जी। पहला स्टेप में दिया है दिया है ना। दिया है, क्या क्या लिख दिए, हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या लिखना, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है देखिएगा बढ़िया से। तो सिद्ध क्या करेल बोला, सिद्ध करेल बोल रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या, ए पी बी, यानी कोण ए पी बी तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, सीधे बोलो केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र पर बना कोण के नाम को चाहिए ए ओ बी, ए ओ बी। बोलेगा नो हो, हम बोलेंगे बी ओ ए, तो गलती हो जाएगा, वही चीज है कोण ए ओ बी, यानी स्पर्श रेखा के बीच का कोण और केंद्र पर बना कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए, संपूरक। संपूरक किसको कहते हैं, तो पहले हम क्लास में बतैले हैं, जस्ट एक पहले लेक्चर में, जब दो कोण का योगफल 180 डिग्री के बराबर आए तो एक दूसरे का क्या कहलाता, संपूरक या ऋजुपूरक। ऋजुपूरक एक नाम है ना। अब जो है ये दोनों कोण आपस में संपूरक है, संपूरक बोले तो दोनों का योग कितना डिग्री साबित करना है, 180 डिग्री। दोनों का योग 180 होगा तो ये संपूरक होगा, इन्हें साबित करना है। चलिए तीसरा स्टेप में क्या लिखाता है, रचना। क्या लिखाएगा, रचना। तो रचना, चूंकि इसमें रचना की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध करने में हम कोई रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें रचना नहीं लिखाएगा। तो लास्ट हम आते हैं सीधे प्रमाण में। किस पर आते हैं, प्रमाण। अब देखो मोटा मोटी तो डेमो हम बता देते हैं कैसे सिद्ध होगा। जो ई तुम बताओ, ई तो पता है त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी ई 90 ई 90। अब देखो ए ओ बी पी कौन आकृति है, चतुर्भुज है, कहा कि हम चार भुजा, एक गो दो गो तीन गो चार गो। और बचपने में इतना ही गो में हम तुम लोग पढ़ते आ रहा होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल हमेशा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में 90 या 90 180 ई गुण लिया तो बाकी बचा कितना, 180। तो ये दोनों का योग 180 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, चारों को मिला के 360 होता है, अगर हम 90 90 ये दोनों रिजर्व के लिए 180 रिजर्व के लिए है तो बाकी बचा ये दोनों, तो ये दोनों का योग 180 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। अब उसी को प्रोसेस से कीजिएगा तब ना 5 नंबर मिलेगा, इसी थोड़े ना 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए प्रमाण, अब दिमाग लगाओ, ऐसा क्या दिमाग लगाओ कि सिद्ध होके चलावे इतना जो इतना बराबर 180 डिग्री। आइए दिमाग लगाने का प्रयास कर। चलिए चूंकि ओ ए पी बी, ओ ए पी बी एक कौन ची है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। अब पूछेगा कैसे, तो देखो चार भुजा, एगो ओ ए, एगो ओ बी, एगो ए पी, एगो बी पी। आई तो पता है त्रिज्या केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि है ना। अब चलिए चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री है ना। इसलिए अब ई कोण, ई वाला कोण के कितना बोलेगा, ई वाला कोण के नाम कुछ ही देगा ओ ए पी या पी ए ओ, कोण ओ ए पी और जोड़ ई कोण के नाम कुछ ही देगा ए ओ बी या बी ओ ए, कोण ए ओ बी और जोड़ ई वाला कोण के कौन सी नाम देगा, तो ओ बी पी या पी बी ओ, सेम चीज है, कोण ओ बी पी और जोड़ ई कोण के नाम कुछ ही देगा ए पी बी या बी पी ए। तो कोण ए पी बी बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। ताकि हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब चलिए ओ ए पी, ओ ए पी ई वाला का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री, समकोण है तो 90 डिग्री। और जोड़ ए ओ बी, ए ओ बी मालूम नहीं, ये इसी रह जाएगा, कोण ए ओ बी और जोड़ ओ बी पी, ओ बी पी ई वाला कोण, इसका भी मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और जोड़
ए पी बी मालूम नहीं, उसी रह जाएगा। कोण ए पी बी बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब चलो संख्या को संख्या तरफ भेज दें। 90 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। अजोड़ कोण ए ओ बी अजोड़ कोण ए पी बी बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अब चलिए, अब संख्या को संख्या तरफ भेजने का प्रयास करते हैं। चलो इसको पहले लिखते हैं। कोण ए पी बी पहले लिखने में कोई दिक्कत है? प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 प्लस 180 यानी घसीट के लाए तो कितना हो गया? माइनस 180। इसलिए कोण ए पी बी जोड़ कोण ए ओ बी 360 में से 180 गया, कितना आ गया? 180 डिग्री। देखो तो यह साबित कर बोल रहा था, बोलवे नहीं करता है। यह साबित कर बोल रहा था, लगता तो है। आ गया प्रूफ होके। कोई बड़का चीज था से पहले बताओ। मजा आया प्रमेय समझने में? तो आशा करते हैं प्रमेय समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप बहुत जगह प्रमेय सिद्ध करने के लिए सीखे होंगे, लेकिन जो हम बताएं उसको लेके चलिए, जरूर उससे आसान लगा होगा, है ना। अब चलिए तो प्रमेय को खिचड़ी नहीं बनाना, खिचड़ी बनाएगा तो एकदम सब चोखा पापड़ ओकरे में गल जाएगा। ठीक है, इसलिए खिचड़ी बनाना ना, आराम से कई स्टेप? 4 स्टेप, स्टेप बाय स्टेप काम करो, जिससे टीचर नंबर देने के लिए क्या हो जाए? मजबूर हो जाए। पहला स्टेप में क्या लिखेंगे? दिया है तो कौची कौची दिले, मोटा मोटी नहीं कि टीचर एकदम कॉपी कर लेना। अगर अपन मन बाग बाग बोलते हैं सब लैंग्वेज अपना मन से लिखिए, है ना। तो क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। दूसरा स्टेप में सिद्ध करना, तो क्या क्या सिद्ध करना उसको लिखेंगे। तीसरा स्टेप में रचना, यानी प्रमेय सिद्ध करने के लिए रचना की आवश्यकता है तो रचना लिखेंगे, रचना की आवश्यकता नहीं है तो रचना नहीं लिखाएगा। जैसे कि इसमें देखो रचना की आवश्यकता नहीं था तो रचना लिखे नहीं, लिखेंगे बल सबकी लिख दें इसी, नहीं रचना नहीं किए तो नहीं लिखें। और चौथा स्टेप में प्रमाण, तो प्रमाण यानी प्रोसेस लगाओ, कौन सा दिमाग लगाते हो जिससे सिद्ध होके चला है। तो आशा करते हैं आपको इस सब प्रमेय में एग्जाम में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और शायद हो सकता है ही सब 5 नंबर में पूछ दे, है ना। तो 3 प्रमेय आज हम सिद्ध किए हैं, अगला 3 प्रमेय हम नेक्स्ट ये सिद्ध करेंगे, है ना। क्योंकि प्रमेय को आपको लंबा टाइम तक दिमाग में बनाए रखना है, तो आपको प्रैक्टिस अवश्य करना है ना। इसलिए ज़्यादा देर का क्लास नहीं खींचते हैं, जिससे आपका दिमाग जो है उथल पुथल हो जाए। ठीक है, तो आराम से 3 प्रमेय सिद्ध किए हैं, आराम से तुम एक बार देखो वीडियो और खुद से सिद्ध करो, है ना। देखो कितना मजा आता है ना। तब 5 नंबर में पूछा जाता है, कोई कोई प्रमेय 2 नंबर में पूछा जाता है ना, जो ज़्यादा छोटा रहता है। चलिए इतना ही तक था, क्या था। चलिए, तो आशा करते हैं किसी को इस सब में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, विशेष नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, है ना। विगत में अब 2 लेक्चर और चलेगा। एक लेक्चर में हम जो बाकी बचा 3 पर में उसको साबित करेंगे, और एक लेक्चर में ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करेंगे। तो विगत का कहानी खत्म, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में विगत से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, विशेष कल। बाय बाय।